कह दो ना सुभान अल्लाह यार, इस पर भी आपके लिए दरख्त लगेगा। सुभान अल्लाह कह दे। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि हम यहाँ बैठे हैं, ज़रा जाग के बैठे, ज़रा तवज्जो से सुने। और ये मसला है ज़ुल्यदैन के बारे में। ये एक सहाबी है, वो फरमा रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई तो ये खड़े हो गए, अकुसिरतिस्सलातु अम नसीत या रसूल अल्लाह। ज़ुल्यदैन क्या फरमा रहे, अल्लाह के रसूल नमाज में कमी आई है, अम नसीत या रसूल अल्लाह, या आप जो है भूल गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फरमाया अल्लाह के रसूल 4 के बजाय 2 रकातें आपने पढ़ाई है। कहा ठीक है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह बताई कि जो मेरी पीछे नमाज पढ़ने वाले मुख्तदी है, अगर वो ठीक तरीके से वुजू न फरमाए तो इमाम के ऊपर उसका असर होता है। इस हदीस के झेल में उलमा ने यह बात भी लिखी है कि बयान करने वाले के सुनने वाले अगर तवज्जो से सुने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करने वाले के दिल में वो बात डाल देते हैं जो सुनने वाले की हिदायत का जरिया बन जाता है। तो अर्ज़ ये कर रहा था, ये सिर्फ सुभान अल्लाह के मुताल्लिक़ हज़रत ने फरमाया था कि सुभान अल्लाह के बारे में इनको बता दिया जाए।